दोस्तों आप सबका यूनिक टारगेट क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इससे पहले जो है आपको डिफ्रेंशिएशन का मैंने पूरी लेक्चर मैंने सिक्स लेक्चर 8 9 तक हमने लिया है, 6 7 8 और 9, जो कि आपके लिए अगर आप पीछे के लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देखकर आगे बढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि जब आप आगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अगर आगे लगाते हैं तो आपको एक स्मूथ और एक अच्छा सा आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि डिफ्रेंशिएशन देखने के बाद 2-3 लेक्चर देखने के बाद जो है हमने लिमिट कंटिन्यूटी का हमने 3 लेक्चर दिया है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। आपका हर क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने वहाँ पे आपको लिमिट कंटिन्यूटी में हमने आपको एल हॉस्पिटल रूल बताया है, ताकि एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम आपको डिफ्रेंशिएशन करना सिखाएंगे। इससे पहले हम जो है आपको फार्मूला बताया था कि फार्मूला कहाँ से कहाँ लगेगा, और एक एक चीज़ हमने फार्मूला में आपको बताया था कि कौन कहाँ पे कैसे निकलेगा। आप ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है फार्मूला को पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो ये लेक्चर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इससे जो पिछला जो लेक्चर है 10 लेक्चर 10 है उसको आप पहले देखिएगा, फिर उसके बाद ये देखिएगा, ताकि आपको एक अच्छा सा स्मूथ मिले और आपका जो है बेसिक जो है मजबूत हो। तो हम चाहते हैं कि आप जो है उसको देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और आपको अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो है क्लास जो है आपका इंटर का क्लास है, और देखा है तो मैं 11th और 12th दोनों मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन जो है मैं 11th और 12th दोनों मिक्स करके लिया हूँ, ताकि जो है आप पूरी लेक्चर को अटेम्प्ट कीजिएगा और जो है आपको अच्छा से समझ आएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का ये मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है एक एक चीज़ बताते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, आप अच्छे से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, हमारा एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे को निकालना है डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। मेरे को क्या करना है, वाई है, वाई बराबर फंक्शन दिया हो तो मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट बोले तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं अगर इस टाइप का अगर दिया रहेगा इनवर्स प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर आपने पढ़ा होगा कि 10 to a बराबर 2 10a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये आपको फार्मूला बताया गया होगा ना। तो आप जानते हैं, तो हम ये काम करें कि x बराबर क्या, x बराबर जो है हम यहाँ पे क्या रख दें, 10 रख दें, क्या रख दें, 10a रख दें, क्या रख दें, 10a रख दें। ठीक है, 10a रख देंगे यहाँ पे, तो इसका जो फार्मूला बनेगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या मिलेगा 210a डिवाइड 1 subscribe to my channel and don't forget to click on bell icon button to get notification for new updates. डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, देखिए अब ये फार्मूला मेरे को मिला, तो ये मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला मेरे को मिल गया 10 2a का, इसका मिल गया 10 2a का। तो आपका इनवर्स प्रॉपर्टी से ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2a, क्या मिलेगा यहाँ पे 2a ना। अब ये तो मिल गया, एक स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे एक स्थान पे आप निकाल लीजिए, एक स्थान पे आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। तो आप एक स्थान पे आप 10 इनवर्स x रख दीजिए। ठीक है, एक स्थान पे आप क्या कीजिए कि 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको जो है x के रेस्पेक्ट जो है आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो निकलेगा डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, 10 इनवर्स का जो आप निकालेंगे, 10 इनवर्स का जो आप डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा आपका 2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर
2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो कि आपका डिफ्रेंशिएट हो चुका है। तो 2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, x बराबर हमने 10 को पुट किया, x बराबर हमने 10 को पुट किया। अब वहां से क्या करेंगे, a बराबर हमने एक मान लिया 10 इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है, a बराबर 10 इनवर्स x, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो आपको पता होगा कि 210a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 210a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, 10 का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, 10 का फार्मूला होता है। तो एक काम कीजिए, आप इनवर्स से ये कट जाएगा, है ना, तो कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचेगा। क्या बचेगा, 2a बचेगा। तो आप क्या करेंगे, a बराबर जो है आप यहाँ से निकाल लीजिए, a बराबर जो है 10 इनवर्स x निकल जाएगा, 10 इनवर्स x निकल जाएगा, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मेरे को y बराबर तो फंक्शन मिल चुका है 210 इनवर्स x, है ना। अब क्या करेंगे, s के रेस्पेक्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है ना, x के रेस्पेक्ट आप जो है डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे 10 इनवर्स का डिफरेंशिएट हमने फार्मूला बताया था आपको, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने बताया था कि साइन इनवर्स में 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 210a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर x अगर दिया हुआ है, 210a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a अगर दिया हुआ है, तो ये किसका फार्मूला आता है, साइन 2a का फार्मूला आता है। किसका फार्मूला आता है, साइन 2a का फार्मूला आता है। तो आपको पता क्या करना है, x बराबर जो है आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 10a पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x बराबर 10a पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो फंक्शन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 210a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 210a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स ये जो फार्मूला बन रहा है, ये हमने बताया था आपको ना कि जो इससे पहले हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, ये जो फार्मूला बनेगा किसका बनेगा, साइन 2a का फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा, साइन 2a का फार्मूला। तो इनवर्स से और ये साइन आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 2a मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 210a। अब a बराबर जब आप फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो a बराबर आप निकाल लीजिए, a बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 10 इनवर्स x में निकलेगा, 10 इनवर्स x निकलेगा। तो आप जो है 210 इनवर्स x, ठीक है। तो 210 इनवर्स x तो सेम उसी तरह बन गया। तो आप जो है x के रेस्पेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 डी डी एक्स 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन मिल गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो हम इसमें यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जब इस टाइप का फार्मूला है तो हमको दिख रहा है कि साइन 2a बराबर 210a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर फार्मूला होता है ना। तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन अगर जब सॉल्व करते हैं तो आपको फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको है फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह दिख रहा है ना, सेम इसी तरह दिख रहा है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना। तो आपको पता है क्या करना, सेम क्वेश्चन इसी तरह है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, आपके x के स्थान पे जो है आपको 10 पुट करना। क्या पुट करना है, यहाँ पे 10 पुट करना। मैं बेसिक चीज से स्टार्ट किया हूं, आप भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिख लिया, ठीक है। अब बताए क्या करना है, आपको करना पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू आपको 10a पुट करना। क्या पुट करना, 10a पुट करना है। और क्या लिख सकते हैं, a बराबर आप पहले यहाँ पर निकाल कर रख लीजिए।
ताकि जो है आपको आवश्यकता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब जो है आप लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड यहाँ पर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a होता है। 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 तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स cos 2a, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स cos 2a। तो आप इसको जो है साइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर देंगे ना। तो आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये cos थीटा के बराबर हमने इतना पुट किया है, क्योंकि आपका cos 2a दिया हुआ है। तो आप इसको जो है π/2 माइनस 2a लिखेंगे, तो अब ये cos थीटा के बराबर है, cos थीटा के ये बराबर है। तो ये और ये आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। तो यहाँ पर मिलेगा π/2 माइनस 2a, क्या मिलेगा, π/2 माइनस 2a। तो ये y बराबर आ गया, क्या मिल गया, y बराबर। अब आपको क्या निकलना है, अब a का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो π/2 माइनस 2, a का जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, टेन इनवर्स x पुट करेंगे, टेन इनवर्स x पुट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप जो है x के रेस्पेक्ट क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट जो है आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, देखिए डी डी एक्स ऑफ 5/2 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 2 टेन इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये π/2 है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। अब जो है आप क्या करेंगे, एक स्टेप देखिए नीचे ले जा रहे हैं इसको हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, ठीक है। टेन इनवर्स का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, टेन इनवर्स का आप जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, -2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा डी डी एक्स क्या मिलेगा, वहाँ से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या लिखूँगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है आप इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था टोटल जो था एक फार्मूला बेस पे था, हम इसमें कुछ नहीं किए, टोटल फार्मूला बेस पे हम सॉल्व किए हैं। आप भी जो है फार्मूला बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करते जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करते जाएंगे।